नमस्कार। अभी हमारी उपस्थिति मामखोर में है और यही मामखोर है जहां पर रवि किशन शुक्ला, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तमाम बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री जी का बताया जाता है कि काफी पुराना नाता रिश्ता रहा है। और आज यहाँ पर एक काफी भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है जो पहलवानों के सानिध्य में कहीं न कहीं देखा जा सकता है। जिला केसरी जो कुश्ती का आयोजन है यहाँ पर जिला कुमार और वीर अभिमन्यु के नाम से जो यहाँ पर कुश्ती की जा रही है उसके मुख्य संरक्षक हमारे साथ है जिला पंचायत सदस्य माया शंकर शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। जानते हैं तमाम जो पहल की जा रही है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर। बहुत बहुत स्वागत सर। इस तमाम जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं इसके लिए बहुत सारी जो है आपको हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जिस तरह से तैयारियां बन रही हैं। आज 13 तारीख और कल 14 तारीख, ये 2 दिन हमारे गोरखपुर जनपद के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि गोरखपुर जनपद में सबसे तगड़ा पहलवान, सबसे अच्छा पहलवान, एक नंबर पहलवान कौन होगा, आज से और कल तक की कुश्ती में इसका फैसला हो जाएगा। जो एक नंबर जनपद का, एक नंबर का जिला के सबसे ताकतवर पहलवान होगा, उसको कल गदा और नगद धनराशि से प्रोत्साहित किया जाएगा। और इस मामखोर की धरती से ये एक ऐसा मैसेज जाएगा जो पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के बावजूद भी तमाम यहाँ भीड़ इकट्ठा थी इस पुराने दंगल प्रतियोगिता में, जो पहले दंगल होता था। और उसके जो उससे कम वजन के जो वजन लगभग आप हो सकता है जान ही रहे हो कि 50 किलो से लेकर के 65 किलो तक जिला वीर अभिमन्यु का वजन है, और 65 किलो से 79 किलो तक जिला कुमार का वजन है, और 79 किलो से ज़्यादा जितना भी वजन हो वो जिला केसरी का चुनाव के लिए यह वेट कैटेगरी रखा गया है। सर ये जो तैयारियां चल रही हैं, जो कुश्ती हो रही है, ये तो क्षेत्रीय देखा जाए काफी अच्छा है। क्या इससे आगे किस तरह से जो है आप पहुंचवा रहे हैं तमाम जो पहलवान हैं। हमारे समाज में की दुर्भाग्य है कि ज़्यादा लोग असली और नकली की पहचान नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो कुश्ती से जुड़े हुए हैं, जो पहलवान हैं, उस्ताद खलीफा हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमारा लड़का, हमारा बच्चा, उनके अभिभावक को भी मैं बताना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को कुश्ती कराते हैं, पहलवानी कराते हैं, तो उनके लिए केवल जो अंकों के आधार पे कुश्ती होती है, पॉइंट के आधार पे, चाहे वो गद्दे पे हो या मैट या मिट्टी पे हो, इसी में वह केवल आगे बढ़ सकते हैं, इसी में उनको नौकरी मिल सकती है, इसी में उनको पदक मिल सकता है, इसी में वो आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दंगल का कोई महत्व ऐसा नहीं है जिससे वह उसको करियर नहीं बना सकते। हमारे कहने का मतलब ये है, यहाँ यह कार्यक्रम जो चल रहा है कुश्ती प्रतियोगिता का, केवल मात्र एक उद्देश्य है कि हमारे जनपद के पहलवान यहाँ मामखोर से उस गद्दे की जो कुश्ती हो रही है इससे निकल करके हमारे जिले का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। मात्र एक ही मकसद है। इससे पहले यहाँ मिट्टी का भी होता था, बहुत पुरानी दंगल है, हम लोग बचपन में से यहाँ लड़ते आए हुए हैं। सर आप भी जो है एक पहलवान रहे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं जो युवा इस समय के जो पहलवान है, काफी जो है बदलाव कहीं न कहीं देखने के लिए मिलता है। देखिए, पहलवानी कहीं से कम नहीं है, लेकिन अन्य प्रदेशों में के अलावा, जैसे हरियाणा और पंजाब के अलावा, जब हम अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग, हम चाहे हमारा संघ तो पूरा प्रयास करता है कि हमारे जनपद से, हमारे प्रदेश से अच्छे अच्छे पहलवान पैदा हों, देश से अच्छे पहलवान पैदा हों, लेकिन उदासीनता अगर हम कहेंगे तो अभिभावकों की है, जो ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बच्चे, केवल हम जिनको पहलवानी के इस लाइन में छोड़े हैं, उनका हम देख रेख कैसे हो और उनको कैसे लड़ाया जाए, कहाँ लड़ाया जाए तो वह आगे बढ़ सकते हैं, वह उनका कैरियर कहाँ तक अच्छा हो सकता है, इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुश्ती आने वाले समय में गोरखपुर और प्रदेश में एक नंबर का होगा।
और इसमें इस कुश्ती में मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आ रहे हैं और कल जो है प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है उसको? कल 8 बजे से कुश्ती शुरू हो जाएगी। कुछ कुश्तियाँ आज भी होंगी अच्छा। और 8 बजे से लेकर शाम तक कुश्तियाँ। ज़्यादा पहलवानों का यहाँ एंट्री हुआ है, वजन दिए हैं। यहाँ अभी वजन हो भी रहा है, कल भी वजन होगा जिला केसरी का। हमें लगता है 200-250-300 पहलवान इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे। चलिए सर, और कुछ सर संदेश देना चाहेंगे, चूंकि कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं और काफ़ी नज़दीक जो है समय भी आ चुका है। हम केवल जो पहलवानी करते हैं, जो बच्चे, उनके अभिभावकों से निवेदन करते हैं कि वह कुश्ती को, अपने बच्चे को अगर लड़ा रहे हैं तो उस पर ध्यान दे करके उसको करियर बनावें, देश के लिए और समाज के लिए हमारे पदक लावें। इस उद्देश्य से उनको पहलवानी करावें, न कि इंटरटेनमेंट। आप तमाम देख रहे होंगे कि रील बनाने वाले ऐसे पहलवान हैं, कूद के गर्दन पे कभी बैठ जाते हैं, एक ही बार हाथ पकड़ के 4 बार धोबी मारते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये नकली है? ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कोई अच्छा पहलवान होगा तो एक बार पकड़ के 3 बार आप धोबी कतई मार ही नहीं सकते। अच्छा पहलवान है, कैसे मार सकते हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। कूद के आप गर्दन पे कैसे बैठ सकते हैं? तो गर्दन पर जैसे बैठेंगे वो तुरंत चित कर देगा सामने वाला पहलवान। ऐसा नहीं होता। कुश्ती असली है कि नकली है, यह पहचानना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यह एक ऐसा पेशा है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। इसमें लोकप्रियता भी है और करियर बनाने का। तो आप बताएं, हमारे वहाँ यहीं आप रेलवे में देखते होंगे, अपने नेशनल में मेडल देने वाले, जूनियर, सीनियर या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में नौकरी देने वाले क्लास 3 के नौकरी पा करके यहाँ पहलवानी भी करते हैं और नौकरी भी करते हैं। तमाम फौज में, पुलिस में अभी देखे होंगे, हमारी सरकार निकाली थी तो पुलिस की भर्ती अभी निकला भी हुआ है। तमाम पहलवान उसमें हुए हैं, यूपी पुलिस में भी। मतलब तमाम क्षेत्रों में, संस्थाओं में पहलवान जा कर के अपनी सहायता दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और अच्छे पहलवान भी हैं। तो देश के जो अब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि ओलंपिक में जो है मेडल लेकर आइए, 10 करोड़ रुपया पाइए। सही बोलते हैं वो। इसलिए बोलते हैं कि कुश्ती को वह बढ़ाना चाहते हैं, खेल को वह बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आप कुश्ती में मिट्टी का दंगल लड़ करके कोई क्या ओलंपिक का मेडल ला सकता है? क्या संभव ही नहीं है। अगर उनको जाना है तो यहीं से होकर के निकलना होगा। गद्दे पे कुश्ती अगर जो लड़ेंगे वो अंकों के आधार पे, पॉइंट के आधार पे जो कुश्ती जो पहलवान लड़ेगा वो वही मेडल ओलंपिक में लावे या नेशनल में लावे, स्टेट में लावे, जिले में लावे, वही ला सकता है। नकली कुश्ती लड़ने वाले कभी यह मेडल नहीं। आप देखे होंगे अच्छे अच्छे पहलवान यहाँ 2 से 3 साल 4 साल दंगल लड़ते हैं, लेकिन बेचारे आने वाले समय में ये इसका एक पीरियड समय होता है। हम 35 साल तक लड़ सकते हैं, 30 साल तक लड़ सकते हैं। 30 साल तक आप दंगल ही लड़ते रह जाएंगे तो आप मेडल के लिए कब लड़ेंगे? इसलिए हम सबको, सारे अभिभावकों को, 7 खलीफाओं से यह आग्रह करना चाहेंगे कि वह जितने भी हमारे नवोदित पहलवान हैं, जो पहलवानी के द्वारा कुछ बनना चाहते हैं, उनको अंकों की कुश्ती, पॉइंट की कुश्ती लड़ावें और लड़ा करके हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करवाएं। सर, एक लास्ट सवाल होगा, पहले जो है जमीन पर कुश्ती हुआ करती थी, आज जो है मैट लगा है, इन दोनों में फर्क क्या होता है और किस पर जो कुश्ती अच्छी होती है? ऐसा है कि हमारे यहाँ इतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती कि गांव-गांव मैट हो। सही अगर पूछिए तो हर जगह अगर मैट की व्यवस्था हो, लड़ने वाले पहलवान बचपन से मैट पे ही उनको तराशा जाए, अंकों के आधार पे वो कुश्ती सिखाया जाए उनको, तो वही पहलवान आगे चल करके मेडल ला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का ज़्यादा मैट न होने की वजह से अब लोग अखाड़ों पे पहलवानी करते हैं और ज़्यादा दंगलों पे फोकस कर देते हैं और 2-3 साल में दंगल लड़ने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, रोजी रोटी के चक्कर में कहीं न कहीं निकल जाते हैं। सर, आप एक पहलवान हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। आज के युवा देखा जाए वो डिजिटल तमाम चीज़ों का जो है सहारा ले रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल में ही सारा चीज़ वो जो है खेल रहा है। उसको जो है क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आप एक पहलवान हैं सर? केवल युवा को ही मत कहिए, ये हर उम्र के लोगों में यह बीमारी पैदा हो गई है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, चैलेंज करना चाहता हूँ कि कुश्ती ऐसा गेम है जो जो सारी सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की सीख देती है।
आप बताइए, जो पहलवान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और जो बुद्धिवर्धक चीजें खाता है, जैसे इलायची, बादाम, काजू, जो भी बुद्धिवर्धक चीजें हैं वह खाता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगता है, वह अपने शरीर को ब्रह्मचर्य से बचाता है और अपने को मजबूत रखने का प्रयास करता है, वो अब बिगड़ कैसे सकता है। तो इसका सशक्त माध्यम कुश्ती है। जो लड़ेगा तो हमें लगता है, चाहे वह सामाजिक कोई भी बुराई है, मोबाइल तो लोगों का एक तरह से अंग हो गया, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, मुंह है, कान है, वैसे एक मोबाइल हो गया। लेकिन इसकी आवश्यकता जो है जितनी है उतना उससे कहीं अधिक लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, जिससे अपनों से दूर हो रहे हैं। यह सोचने वाली बात है। परिवार के सारे सदस्य, केवल युवा ही नहीं, सारे लोग इस तरह सारे लोग प्रभावित हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए। आप सभी लोग जो है आइए, मामखोर में कल जो है कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कुश्ती आज ही से शुरू हो जाएगी, मैच पूरी तरह से देख पा रहे हैं तैयार हो चुका है, और इसका आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत। उसके बाद शुभम रीजनल स्टेडियम, मोनू बड़गहा, वीर मन्नू के सारे पहलवान अपने आप को तैयार रखें। इस कुश्ती में ब्लू कास्ट्यूम के पहलवान अमरजीत कृष्णा नगर टेक्निकल सिक्योरिटी